हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, आवाज जा रहा है सृष्टि? हेलो हेलो। यस सर। हाँ ठीक ठीक। कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, जब दो स्लिट रहेगा, डबल स्लिट ए बी और सी डी, दो स्लिट है और रेक्टेंगुलर स्लिट है, दोनों का विड्थ मेरा ए है और बी है, और ये दोनों स्लिट पैरेलल है एक दूसरे का, और अगर इस दोनों स्लिट को कोई प्लेन पेपर के ऊपर रखा जाए तो उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसके ठीक सामने एल एक लेंस है और एस एस डेस स्क्रीन है। ओ ओ सेंटर पॉइंट है इस स्लिट का, पी पी एस एस डेस स्क्रीन में पी एक पॉइंट है, ओ और पी पॉइंट को मिलाया गया तो ओपी लाइन बना, और दिस ओपी लाइन बोल सकते हैं कि ये ओपी लाइन ये परपेंडिकुलर टू द स्लिट है और स्क्रीन है, दोनों का परपेंडिकुलर है। अब जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को अप्लाई कर रहे हैं इस स्लिट के थ्रू, जब पार हो रहा है, तो जब पार हुआ तो यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट क्रिएट हुआ, और इंसिडेंट वेव फ्रंट क्रिएट होने से ये सेकेंडरी वेव्स ये ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये रिफ्लेक्टेड होकर के पी और पी डेस पॉइंट पर कॉलिमेटेड हो रहा है स्क्रीन पर। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये ओपी secondary waves, these secondary waves are moving parallel to the direction of OP and comes at the focus P. Means O means P is the central maxima. Central maxima जब ये secondary waves travel कर किया इस पैरेलल टू ओपी, पैरेलल है ना, पैरेलल टू दिस ओपी, तो बोल रहे हैं P जो है ये पॉइंट मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है। अब ये सेकेंडरी वेव्स ट्रेवलिंग कर रहा है, तो करने के बाद यहाँ मेरा एंगल थीटा बना, तो ये हम पहले क्या बोले थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये सी पी लाइन पर, तो ये सी एन एन पॉइंट पर ये कट गया, तो ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो सी एन विद पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। तो अब यहाँ थीटा है तो इसको, इस पार्ट को हम थीटा बोल सकते हैं, ये एक पार्ट थीटा हो गया। तो इस स्लिट में, ए बी स्लिट में जिसका विड्थ ए है, तो यहाँ पर उसका विड्थ ए लिख सकते हैं, सेम विड्थ को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये ए का लास्ट ए पॉइंट है, ये हम बी पॉइंट है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं एम और इस पॉइंट को एन बोल रहे हैं। तो ए इस स्लिट को मान रहे हैं तो बी इस स्लिट को मानेंगे, ये एम एन हो गया, ये विड्थ हो गया, ये पूरा परपेंडिकुलर तो जो ड्रॉ किए हैं इसमें ये पॉइंट मेरा ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। तो अब बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए सी एन में प्रकार, अनम्यूट करो प्रकार, ट्रायंगल ए सी एन इसमें साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच, मीन सी एन डिवाइडेड बाई एच का जगह हो जाएगा ए एन। तो ए एन मीन्स क्या आ जाएगा, ए प्लस दिस बी, तो सी एन, ये सी एन इक्वल टू सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू सी एन बाई ए प्लस बी, ये सी एन इज इक्वल टू ये ए प्लस बी इंटू साइन थीटा, इक्वेशन 1। अब हम लोग जानते हैं इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो ये जो सी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा है, इसके जगह हम लिख सकते हैं सी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ओड मल्टीपल है, इवन रहेगा तो 2n लैम्डा बाई 2, ओड मल्टीपल है तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो साइन थीटा एन ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 2 इंटू ए बी साइन थीटा एन ए प्लस बी साइन थीटा एन इंटू 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू दिस लैम्डा, ये पार्ट लिखे, साइन थीटा इज इक्वल टू this 2n plus 1 lambda divided by 2 into a plus b, इक्वेशन 2। अब ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि हियर दिस प्लेस
we can put this line, all these lines. Now if the path difference is equal to even multiple of lambda by 2, वहां था odd multiple of lambda 2n plus 1 lambda by 2 ऐसा था, यहां मेरा क्या है even multiple of lambda by 2, तो उस केस में Cn is equal to a plus b sin theta n is equal to 2n lambda by 2, ये कैंसिल नहीं करेंगे, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 2a plus b sin theta is equal to 2n into this lambda, means sin theta n is equal to ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2n सॉरी n into lambda divided by a plus b, ये पार्ट बचा, तो sin theta is equal to lambda divided by a plus b, lambda divided by a plus b. अब बोल रहे हैं इफ द पाथ डिफरेंस मेरा क्या बने थे ये Cn, तो यहां जब हम इस स्लिट को लेके बोल रहे हैं तो ये इफ दिस Cn will be the path difference, then this Bm will also choose as a path difference, and this Bm path difference Bm is equal to lambda, and path difference between these secondary waves originating from the point A and B is equal to this wavelength path difference lambda. So the effect at p days due to these wavefronts AB and CD will be 0. तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा हम बोल सकते हैं, माने इस पाथ डिफरेंस ये सेकेंडरी वेव्स के चलते जो ए और बी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है ये इक्वल टू हो रहा है किसका, ये लैम्डा। तो इन ट्रायंगल ए बी एम में, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी का जगह हम लिखेंगे बी एम और एच का जगह लिखेंगे ए एम। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम बाई ए एम, मीन्स बी एम का जगह लैम्डा डिवाइडेड बाई ए एम का जगह ए। साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम बाई ए एम इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, लैम्डा इज इक्वल टू ए इंटू दिस साइन थीटा, तो एन इसमें इंटीजर को जोड़ देंगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। ये कब केस हो रहा है, व्हेन द डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, ये पूछता है, सिंगल स्लिट नहीं पूछेगा लेकिन डबल स्लिट एग्जाम में पूछेगा, डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन ड्यू टू नंबर ऑफ स्लिट्स, उसको हम लोग और बोल सकते हैं फिजिक्स का टर्म में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। पहले क्या था, सिंगल स्लिट रखे, डबल स्लिट रखे, अब नंबर ऑफ स्लिट्स, इफ वी पुट number of slits in a plane of paper and the rays are diffracted, that type of diffraction is known as diffraction grating, means an arrangement, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, an arrangement which have number of parallel equidistant समान distance and same width of rectangular slit placed side is called diffraction grating. Diffraction grating क्या है, जब नंबर ऑफ स्लिट जो पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंस हो, सबका समान डिस्टेंस हो, and they have same width is called diffraction grating, and the slit are arranged in a plane of paper, plane is called plane diffraction grating. An arrangement which have number of parallel equidistant same width of rectangular slit placed side is called diffraction grating. Diffraction grating पूछेगा definition, diffraction grating क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सॉरी 5 मार्क्स का, तो उसमें साफ लिखना है इफ देयर आर सेवरल नंबर ऑफ स्लिट्स
they are parallel, they have same distance, and they have same width, and they are placed in a plane of paper or plane is called plane diffraction grating. Diffraction grating, if number of slits they are parallel to one another, they have same distance and they have same width and are placed in a side is called diffraction grating, or they have placed in a plane of paper is called plane diffraction grating. In diffraction grating, there are several number of slits, they are narrower and they have opaque part, and some slits have transparency part. Suppose if we select a glass, suppose glass, and we stretch in this glass by a cutter. So stretch means if we cut a glass through the cutter, means they have some lines seen in the glass, means the whole part, the cutting part of the glass is known as the cutting part of the glass. If we apply a light energy through the glass, the cutting part of the glass, light passes that glass, that part is known as transparency, and those parts which do not allow to light passes through them, that part is known as opacities. हम लोग एक प्लेन मान लो ग्लास को ले रहे हैं, प्लेन ग्लास को कोई कटर से काटा जाएगा, तो स्क्रैच अगर करेंगे तो क्या होगा कि वहां से एक लाइन, सीधा लाइन, अगर हम 2-3 पार्ट में काट रहे हैं, 2-3 पार्ट में हम अगर ग्लास को काट रहे हैं, तो ग्लास में क्या होगा, स्क्रैच टाइप का आ जाएगा, माने होल हो जाएगा बीचों बीच 2-3 पार्ट में, जहां जहां काटे हैं, तो काटने पर जो स्क्रैच हो रहा है पार्ट, जिससे होकर के हमारा लाइट पास होगा, उस पार्ट को बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। और रेस्ट पार्ट जो कटा हुआ नहीं है, मीन्स बोल सकते हैं इन बिटवीन द ट्रांसपेरेंसीज, between the transparency part that does not allow the light passes through them, उसको बोल रहे हैं opacity। तो यहाँ लिख रहे हैं diffraction grating, the slits are very narrow and are separated by opaque spaces which do not allow light to pass through them। जिस पार्ट से लाइट हमारा पार नहीं हो रहा है, उस पार्ट को बोल रहे हैं opacities। और बिटवीन द ओपेसिटीज के बीच में, जिसमें कटिंग वाला पार्ट है, जिससे होकर के लाइट मेरा पार हो रहा है, बिटवीन द ओपेसिटीज द स्लिट्स which allow the light to pass through them are called transparency। So there are two words arise in diffraction grating, one is opacity and another is transparency। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, opacity, transparency ऑब्जेक्टिव के लिए, those part of the slit which allow the light to pass through them are known as transparencies, and those part of the slit which does not allow the light to pass through them is known as opacities। तब बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्लिट बहुत नैरो है और उसमें ओपेसिटीज है, सेपरेटेड बाय ओपेसिटीज स्पेस है, और ओपेसिटीज स्पेस क्या कर रहा है, लाइट को पास होने नहीं दे रहा है, तो उस पार्ट को बोले ओपेसिटीज, ओपेक पार्ट को।
और ओपेसिटीज पार्ट के बाद बीच में ही जो स्लिट में जो जिस पार्ट से हमारा लाइट पार हो रहा है उस पार्ट को बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसीज। वर्ड को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ओपेसिटीज, ट्रांसपेरेंसीज। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या हो गया? एन अरेंजमेंट, दे हैव several number of slits and all the slits are parallel to one another. They have same distance, same width, and are placed in a side is called diffraction grating. If the slits are placed in a plane, kept in a plane, it is known as plane diffraction grating. In plane diffraction grating, the slits are narrow, and if we cut the slit for seeing the light passes through them. Those parts which allow to light passes through them is known as transparencies, and those parts which does not allow to passes through them is known as opacity. ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो, यहाँ मेरा लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स है, ए बी, ये देखो यहाँ है, फिर ये पार्ट है, ए बी सी डी, ऐसे करते करते एच नंबर ऑफ स्लिट्स है, ए टू एच नंबर ऑफ स्लिट्स है। पिछला जैसे डबल स्लिट था उसमें 2 ही स्लिट था, इसमें नंबर ऑफ स्लिट्स है, ए टू एच, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, एफ जी, जी एच, इस तरह करके नंबर ऑफ स्लिट्स है। और इसमें अगर ए पार्ट, ये ए पार्ट इससे होकर के मेरा लाइट पास कर रहा है, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी पार्ट। एंड बी पार्ट, जिससे, एंड दिस बी पार्ट which does not allow the light pass through them, this B part is known as opacity. इससे होकर के लाइट नहीं पास कर रहा। ए पार्ट से देखो, यहाँ पर ए और बी के बीच में खाली जगह है। ए, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट वेट। हाँ, ए पार्ट से मेरा लाइट पास कर रहा है, और यहाँ देखो बी पार्ट, स्मॉल बी, इससे लाइट पास नहीं कर रहा। तो ए पार्ट जिससे होकर के लाइट पास कर रहा है इसको बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। बी पार्ट जिससे होकर के लाइट पास नहीं कर रहा है इसको बोल रहे हैं ओपेसिटी। और ए प्लस बी इज नोन एज ग्रेटिंग कांस्टेंट, मीन्स ट्रांसपेरेंसी पार्ट, sum of the transparency part and opacity part is known as grating constant, A plus B। वर्ड आ रहा था वहां A plus B, ये वर्ड आ रहा था A plus B। अब इस पार्ट में देखो A plus B, कभी भी वर्ड आएगा A plus B मीन्स ग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये जो मेरा स्लिट्स है, स्लिट्स, number of slits, and all the slits have transparency part and opacity part. So A, B, C, D, E, F, G, H, like this number of slits. Suppose H number of slits be the section of plane transmission grating having n number of clear spaces. N number of these are the clear spaces which have to light pass through them. Now, monochromatic light, beam of light, this monochromatic beam of light whose wavelength is lambda. Monochromatic beam of light of wavelength is lambda incident on this grating surface. All the slits having same width, they are parallel, so it will be said as grating. So grating surface, the light
the light go straight from the spaces, straight from the spaces. तो अब इस ग्रेटिंग, ये जो मेरा स्लिट्स है, ग्रेटिंग अब बोलेंगे, इसके ठीक सामने एल स्क्रीन, एल लेंस है और यहाँ पर स्क्रीन एमएन स्क्रीन है। तो लाइट क्या हो रहा है कि इससे होकर के पार हो रहा है और यहाँ पर मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है इस पर कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज होकर के अब हम बोल रहे हैं क्या, एक मिनट, जस्ट मिनट, पानी थोड़ा पी लेते हैं। All the rays starting from A to H, all the rays starting from A to this H reach to the point O in phase. The rays which are diffracted at an angle theta, यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किधर कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस ए के यहाँ से बी से, यहाँ से ए से, सॉरी ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इट मेक्स एन एंगल थीटा, यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो अगेन फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सी एन विल बी द पाथ डिफरेंस, तो AK is drawn perpendicular to the diffracted light, then CN, this CN will be the path difference. अब ये CN path difference बोल रहे हैं, तो इंट्रेंगल ACN, जो डबल स्लिट समझ पाया वही इसको समझ आएगा, इंट्रेंगल ACN हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P by H मीन्स CN डिवाइडेड बाई AN, CN डिवाइडेड बाई AN, तो CN का CN और AN का जगह ये पार्ट हो जाएगा A और ये पार्ट मेरा क्या आ जाएगा B, तो A प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू CN डिवाइडेड बाई AN, तो CN डिवाइडेड बाई A प्लस B, और दिस CN का CN इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे A प्लस B इंटू दिस साइन थीटा, ये साइन थीटा, तो CN इज इक्वल टू A प्लस B साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा, इसको A प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ये होता है, एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमा हम लोग जान रहे हैं A प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ये होता है, डबल स्लिट में भी ये वर्ड आया था n लैम्डा 2n प्लस 1 लैम्डा, तो मैक्सिमा के केस में n लैम्डा, मिनिमा के केस में 2n प्लस 1 लैम्डा, n इज एन इंटीजर, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी n इज इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होगा 0 होगा, तो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2, A प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ 0 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0, अगर n इज इक्वल टू 1 तो A प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, 1 लैम्डा, इक्वेशन 4, दिस इक्वेशन 4 इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब इफ n इज इक्वल टू 2 देन A प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा, ये तो इक्वेशन 5 आया, तो ये जो इक्वेशन 5 है इसको बोल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये n इंटू लैम्डा के केस में, इसके केस में, मैक्सिमा के केस में। अब अगर हम मिनिमा का बात करेंगे हम लोग, तो इफ वी चूज n इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर, फॉर नोइंग द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, n is equal to 0, in this case A plus B sin theta is equal to 2n, means 2 into 0 plus 1 lambda by 2, so 2 into 0 0, so in this case 2 into A plus B sin theta 2 into 0 0, यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस 1 है,
तो 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय ये लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. This equation 6 is the first order minima. First order minima. If n is equal to 1, then a plus b sin theta, this part, a plus b sin theta, minima, this one, a plus b sin theta is equal to 2 into 1. In place of n, we can write 2 into 1 plus 1 divided by 2. 2 into 1 plus 1 divided by into lambda by 2. A plus b sin theta, 2 into 1, 2 plus 1 lambda by 2 means a plus b sin theta equal to thrice lambda divided by 2. Equation 7. So this equation 7 be the position of second order minima. First order minima, the result is a plus b sin theta is equal to lambda by 2. Second order minima is a plus b sin theta equal to lambda, thrice lambda by 2. Similarly, we can write if third order minima, if we select n is equal to 1, then a plus b sin theta equal to 2 into 2 plus 1 lambda by 2. In this case, we can write a plus 3 sin theta, 2 into 2 means 4 plus 1 lambda by 2 means here in place of thrice lambda we can write 5 lambda divided by 2. So third order minima, result of third order minima will be a plus b sin theta equal to 5 lambda by 2. यहां से आओ, ट्रायंगल ACN में, इस ट्रायंगल ACN में sin theta equal to CN divided by AN. तो CN divided by AN, तो CN का CN, AN का जगह आएगा क्या, A plus B, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, CN इज इक्वल टू A plus B इंटू दिस साइन थीटा. इक्वेशन 1 हम लोग जानते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा होता है A plus B sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और मिनिमा का केस में A plus B sin थीटा इक्वल टू 2n plus 1 लैम्डा बाय 2. अब हम लोग मैक्सिमा का बात करेंगे तो उस केस में इफ n इज इक्वल टू 0, तो इस 0 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. A plus B sin थीटा इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा मीन्स 0. अगर इफ n इज इक्वल टू 1, मैक्सिमा का केस में इफ n इज इक्वल टू 1, देन A plus B sin थीटा इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, 1 लैम्डा. So this equation 4, the result A plus B sin theta equal to 1 lambda indicates the first order principal maxima. For knowing the second order principal maxima, we can choose n is equal to 2. Then n is equal to 2 हम लोग चूज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, A plus B, ये A plus B sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा. तो सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया. सिमिलरली जो है हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा करेंगे. थर्ड ऑर्डर के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ A plus B sin थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया. अब हम लोग प्रिंसिपल मिनिमा का बात करते हैं. मैक्सिमा हो गया, ये वैल्यू को सिर्फ पुट करना है n का, n इज इक्वल टू इंटीजर है 0 1 2 3. अब मिनिमा का बात करेंगे तो मिनिमा में क्या है, कंडीशन क्या है, A plus B sin थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda by 2. तो फॉर नोइंग द फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मिनिमा वी कैन चूज n इज इक्वल टू 0 चूज करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मिनिमा तो A plus B sin थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 लैम्डा बाय 2. A plus B sin थीटा इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2 मीन्स A plus B sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ क्या बच रहा 1, तो 1 इंटू दिस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. सो इक्वेशन 6,
This equation 6 is the result for first order minima. For knowing the second order minima, we can choose. हम लोग choose क्या करेंगे? N is equal to 1 means a plus b sin theta is equal to 2 plus 1 lambda by 2 means a plus b sin theta 2 into 1 2 plus 1 lambda by 2 means a plus b sin theta is equal to 2 plus 1 3 lambda by 2, so thrice lambda by 2. So equation 6, equation 7. This equation 7 is the result for the second order principle, the second order minima. For knowing the third order minima, we can choose n is equal to 2. We can choose n is equal to 2. Then we can write a plus b sin theta is equal to 2 into, in place of 1, we can write 2. So 2 into 2 plus 1 into lambda by 2 means a plus b sin theta equal to 2 into 2 4 plus 1 divided by into lambda by 2 means a plus sin theta equal to 4 plus 1 2 into 2 means here we can write 4 plus 1, the 5 lambda divided by 2. So if equation 8 will arise, so in that case equation 8 will be written as second order minima. Second order minima. In your university exam, question will ask that find out the what do you mean by diffraction grating? What do you mean by diffraction grating? So in that case, you have write the definition of diffraction grating. And second question, find out the expression for diffraction grating in for maxima and minima case. For maxima and minima case. So you write all these total notes. Means first order maxima, second order maxima, third order maxima, like this. Or first order minima, second order minima, third order minima, this type. इस तरह करके ये पूछेगा, ये डबल स्लिट या ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ज्यादा चांस रहता है एग्जाम में पूछने के लिए. जैसा हमारा डबल स्लिट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी सेम उसी तरह है, सिर्फ उसमें डबल स्लिट है, यहाँ नंबर ऑफ स्लिट्स है A B C D E F G H, बाद बाकी सब हमारा सेम है. इस तरह करके आएंगे. अब नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग. डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट chapter of theme of this chapter. Dispersive power of grating. Numericals are also related or it may be arise through by this theme, dispersive power of grating. The definition of dispersive power of grating. Hello, anyone? What is grating? हाँ, grating. Yes, अच्छा ग्रेटिंग. अच्छा रुक जाओ कहाँ था, कौन, रुको देखते हैं कौन पूछ रहे हो बाबू. मनीष सर. हाँ मनीष, ठीक. हम लोग क्या बोल रहे हैं ग्रेटिंग के बारे में, ध्यान से सुनो. अगर नंबर ऑफ स्लिट्स है और सभी स्लिट्स पैरेलल है, सभी का डिस्टेंस समान है, सभी स्लिट का विड्थ समान है, और ये कोई एक साइड में या प्लेन में या पेपर में रखा हुआ है, तो उसको बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. देखो लिखा हुआ है वर्ड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और जब ये प्लेन में है तो ये प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. एन अरेंजमेंट व्हिच हैव नंबर ऑफ स्लिट्स. ध्यान से सुनना, जब नंबर ऑफ स्लिट्स है और सभी स्लिट्स पैरेलल है, उस समय क्या था, डबल था, अभी मेरा नंबर ऑफ स्लिट्स है
और सभी मेरा पैरेलल है, सभी का दूरी समान है, सबका जो है विड्थ जो है वो बराबर है, सबका विड्थ बराबर है, और किसी साइड में वो रखा हुआ है या प्लेन में वो रखा हुआ है पेपर पर, तो उसको बोलेंगे प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ याद रखना ये वर्ड आएगा ही, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन Definition आएगा sir. हाँ डिफिनेशन आएगा, उसके डिफिनेशन समझ पाओगे तभी होगा। अगर नंबर ऑफ स्लिट्स, सेवरल नंबर ऑफ स्लिट्स आर several numbers of slits are chosen and they have parallel, they have equidistance, and they have same width, and they are